तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 तक कंप्लीट कर चुके। 20 का थर्ड करा या इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाया गया था। तो आइए हम लोग देखते एक्सरसाइज क्वेश्चन से हम लोग समझते। ये 0 से 1 है, a प्लस बी की होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो a स्क्वायर ए हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब इसको ऐसे लिख सकते। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab और ए डी एक्स ए आ गया। अब इसका ना इंटीग्रेट कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3 2 5 5 बटा 3 3 बटा 5। इसका इंटीग्रेशन पावर में जोड़ देंगे, पावर उसी से डिवाइड कर देंगे। 1 का x 2 रहने दीजिए। x के पावर 1/3 का इंटीग्रेशन था, पावर में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4/3 3 1 4 4/3 और 3/4। और कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक में इंटीग्रेट करना, राइट। अब ये हो जाएगा 3/5। अपर लिमिट वैल्यू पुट कर देंगे, अपर लिमिट अमाइन प्लस में और यहाँ पर कट गया 2 तो ये 3/2 और x के पावर 4/3 अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 3/5 0 के पावर में 5/3 और प्लस में 0 प्लस में 3/2 0 के पावर में 4/3। ए लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दिए 3/5 प्लस में 1 प्लस में 3/2। ये तो 0 गुना समथिंग पूरा 0 ही हो जाएगा और यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 10। तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 10 और ये 5 या 15 जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 15 और 20 25 और 25 और 6 कितना हो जाएगा 31/10। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, जो सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड देखिए, ध्यान देंगे। 3 का सेकेंड बड़ा सिंपल है। 3 का सेकेंड एक कहा जा रहा है 0 से 7 तक में फंक्शन का इंटीग्रेट कीजिए और 9 प्लस में x इसका इंटीग्रेट कीजिए। तो ये तो x का काम करेगा, किसका काम करेगा x का। तो रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2/3 और x के पावर में 3/2। ये x का काम कर जाएगा तो रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3 x के पावर में 3/2। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 7 तक, 0 से 7 तक ये 2/3 को रहने दीजिए और यहाँ पर 9 प्लस में 7 के पावर में 3/2 और माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए 9 प्लस में 0 के पावर में 3/2। ये आ जाएगा 2/3। 9 7 कितना 16, तो 16 के पावर में 3/2 और यहाँ पर आ गया 9 के पावर में 3/2 और इसको सॉल्व कर लेंगे 2/3 16 मतलब यहाँ पे 4 स्क्वायर के हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे 3 स्क्वायर हो जाएगा 3/2। ते 2 2 कैंसिल, ए 2 2 कैंसिल, ते लिख देंगे 2/3। तो 3 4 पर पावर 3 तो 16 16 चक 64, ये 3 पर पावर 3 मतलब 3 3 9 9 3 27 और ये 2/3 2/3। अब इसको क्या कह लेना, यहाँ पे हम लोग घटा लेंगे तो ए आपका 14 तो 7 और ए आ गया यहाँ पर 5 5 में से 3 ए आ गया 37। तो इसको गुना कर दे 7 दूनी 14 3 दूना 6 1 7 और ए आ जाएगा 74/3 74/3। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 74/3। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और 3 का सेकेंड। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका कहा जा रहा है Q का मान निकाले, जहां Q बराबर 8b/√H 0 से H कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू √H और dH किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो h स्मॉल h के रिस्पेक्ट में। तो Q का वैल्यू फाइंड कीजिए, सिंपल है। और 8b/√H एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा।
और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दे एच रूट एच प्लस में माइनस में, तो एच रूट एच ए कर ली। और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, स्मॉल एच के रूट में, स्मॉल एच के रूप में इंटीग्रेट करना, तो मतलब कैपिटल एच क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। कैपिटल एच किसका काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा, क्योंकि बोला जा रहा है इंटीग्रेट स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में करने के लिए। तो यहाँ पर एच के पावर 1 एच के पावर हाफ जोड़ेंगे तो 3/2 डी आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कह लेंगे बाबू, इंटीग्रेट कह लेंगे। क्या कह लेंगे, इंटीग्रेट कह लेंगे। इंटीग्रेट तो सिंपल है, कैपिटल एच कांस्टेंट है, रह जाएगा स्मॉल एच, रूट एच का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 और एच के पावर में 3/2, राइट ना। और माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर में एक ऐड करेंगे तो 5/2 और 2/5 और 0 से कहाँ तक, कैपिटल एच तक। अब इसको 8b/√h को रहने दीजिए और अपर लिमिट को पुट कर लेंगे तो h इंटू 2/3 h इंटू h के पावर में 3/2 और माइनस 2/5 और यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल H के पावर में 5/2, ए लिख दिए। अब माइनस में लोअर लिमिट, ए रख देंगे लोअर लिमिट तक 0 और यहाँ भी रख देंगे तो क्या आएगा 0, तो ए 0 आ जाएगा, तो डायरेक्ट 0 कर दिए। तो ए लिख लेंगे 8b में रूट कैपिटल H और यहाँ पे आ गया 2/3। ध्यान देंगे यहाँ पर h और h के पावर 3/2 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/2 और माइनस में 2/5 और h के पावर में 5/2 और यही हो गया आंसर। तो इसमें से आप एलसीएम ले सकते हैं और यहाँ पे और इसको इस तरह से और सोल्व कर सकते हैं। 8b/√h एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे 15, फिर 15 तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, h के पावर में 5/2, 3 दूना 6, h के पावर में 5/2, ए आ गया। अब यहाँ पे 8b/√h इसको घटा ले तो आ गया 4h के पावर में ऑफ 2 इंटू रूट एच, ए लिख सकते हैं। यहाँ पर h के पावर 5/2 को क्या लिख सकते, इसको 10 में 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा 4, और इसको समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं अभी। अब तो ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 8 चौका 32 और b और h के पावर 5/2 को लिख सकते h स्क्वायर इंटू रूट एच और बटा में रूट एच कट गया तो ए लिख सकते हैं 32 b और h स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग बना लिए क्या ना 4, तो ए 4 आ गया और यहाँ पर एलसीएम क्या ना 15 तो एलसीएम रह ही जाएगा ना, यहाँ पे 15 एलसीएम रह जाएगा और ये 15 एलसीएम रह जाएगा, ये हो गया आंसर। तो इसको लिख सकते 32/15 BH स्क्वायर, ये हो गया आंसर। क्यू का वैल्यू ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 क्या हो गया ना कंप्लीट कर ली। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 ए। अब क्वेश्चन अलजेब्रिक टाइप का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग चलेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेट कैसे करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन में, वो भी बहुत सिंपल है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट करने के लिए। तो एक इसका इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं समझिए, इसको इनडिफिनिट समझिए। तो इनडिफिनिट के रूप में इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 1 का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये लिख दिए। और यहाँ पर है cos x प्लस में sin x, यहाँ तक ठीक है सभी का, और ये हो गया। और ये लिख लेंगे 0 से π/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा sin x प्लस में cos x के होल स्क्वायर
और नीचे में क्या है cos x प्लस में sin x और a dx। तो एक टर्म कैंसिल हो गया और ये क्या बच गया 0 से π/4 और ये आ गया sin x प्लस में cos x dx। अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, sin का इंटीग्रेशन माइनस में cos x, cos का इंटीग्रेशन sin x। कहां से कहां तक 0 से π/4 तक ए हो गया। अब यहाँ पे लिमिट को पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट, तो ए आ जाएगा माइनस में cos π/4 अब प्लस में cos sin π/4 ए हो गया, माइनस में लोअर लिमिट माइनस में cos 0 प्लस में sin 0 और ये हो गया cos 45 का वैल्यू 1/√2 1/√2 sin 45 का वैल्यू 1/√2 और ये हो गया माइनस में cos 0 का वैल्यू 1 sin 0 का वैल्यू 0 तो कट गया आ गया 0 माइनस माइनस प्लस 1 इसका वैल्यू आ गया 1 तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन वैल्यू 1। तो सिंपल था। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 समझेंगे, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक क्वेश्चन आपका ना, ये सब क्वेश्चन आप लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में बनाया हुआ है, जितना सारा क्वेश्चन बना रहे हैं सारा क्वेश्चन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। वही क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे पढ़ने को है और केवल बनाना है डिफिनिट इंटीग्रेशन में। तो एक करा है 0 से π/6 और cos x cos 2x आ गया। तो हम लोग पढ़े थे cos 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है cos a प्लस में b और प्लस में cos a माइनस में b ये होता है। तो यहाँ पे क्या कह लीजिए ना 0 से π/6 ये 2 गुना कह लीजिए और cos 2x को पहले लिख दीजिए cos x को बाद में और 2 गुना किए 2 भाग दे, क्यों क्योंकि ये फॉर्मूला पे मैच कर जाए। और ये 1/2 कहाँ से कहाँ तक 0 से π/6 तो 2 cos a cos b तो क्या हो जाएगा cos a प्लस में b और प्लस में cos a और माइनस में b। ये आ गया 1/2 0 से π/6 और ये हो गया cos 3x प्लस में cos x dx 1/2 और ये आ गया cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x, x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x 0 से π/6 ये आ गया। अब हम लोग क्या ना लिमिट को पुट कर लेंगे, क्या यहाँ लिख सकते यस क्यों नहीं लिख सकते। और ये आ गया 1/2 तो ये यहाँ पे sin 3x के जगह पे π/6 और प्लस में sin और यहाँ पर x के जगह पे π/6 अपर लिमिट हो गया। अब माइनस में अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो sin 3 इंटू 0/3 और प्लस में sin और ये आ जाएगा 0। अब ध्यान दे 1/2 ये तो कट गया 2 तो sin π/2 sin 90 डिग्री का मान 1 sin 90 डिग्री का मान 1 और प्लस में इस sin π/6 मतलब 30 डिग्री का मान 1/2 माइनस sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 और यहाँ पे sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 ये हो गया और 1/2 एलसीएम हो जाएगा 6 तो 2 और प्लस में 3 3 2 5 6 दूनी 12 ये हो गया 5/12 तो इसका इंटीग्रेशन क्या गया 5/12 ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 बनाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर क्या हो गया ना 6 हम लोग कंप्लीट करें। तो ये सिंपल है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसका इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले तो एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग को याद है भी, क्योंकि इस पे बहुत से क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। तो cos स्क्वायर a का क्या हो जाएगा 1 प्लस में cos 2a/2 ये होता है। यहाँ पे ध्यान दे तो इसको cos स्क्वायर a समझे,
तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0 से π/4, इसका इस फॉर्मूला से 1 प्लस में कॉस 2 इंटू 3x बाई हो जाएगा 2dx। कांस्टेंट है तो बाहर कह लेंगे 1/2, और ए आ जाएगा 0 से π/4 और एक और प्लस में कॉस 6x dx। कांस्टेंट को रहने दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस का इंटीग्रेशन सभी जानते साइन 6, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/6। अब लिमिट को पुट कीजिए और आंसर पाइए। लिमिट तो आप लोग खुद से पुट कर भी सकते हैं, ए लिख देंगे π/4 और प्लस में साइन 6 इंटू π/4 और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 और ए आ जाएगा साइन 6 इंटू 0, राइट ना। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए तो ए आ जाएगा वैल्यू 1/4 और ए आ जाएगा π/4 और प्लस में एक कट कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस में और साइन 3 π/4 मतलब 27, साइन 270 का वैल्यू, तो साइन ए आ जाएगा 3 π/2 ए आ जाएगा और ये हो गया, ये तो 0 ही आ जाएगा ना, ए क्या आ जाएगा वैल्यू 0 और ए 1/4 π/4 अब प्लस में यहाँ पे आ गया 270, साइन 270 का मान क्या होता है 0, तो पाई 4 चौक 16, ये हो गया आंसर। तो ए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या मिल गया π/16। ए क्वेश्चन नंबर हम लोग समझ गए 7। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इसका इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट क्या है ना, π/4 से π/2। कॉसेक को लिख सकते 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा को वैसे रखते हैं, राइट। अब ये क्या हो जाएगा ना, π/4 से क्या हो जाएगा π/2, राइट ना। एक कॉस एक साइन क्या लिख सकते हैं कॉट एक्स, एक साइन बचा ऊपर जाएगा क्या लिख सकते हैं कॉसेक एक्स dx, ए लिख सकते हैं। अब यहाँ हम लोग जानते हैं कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉसेक एक्स, ए हो जाता है कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ तक π/4 से π/2 तक, ए हो गया आंसर। तो इसका इंटीग्रेट कर ले, सिंपल आ गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे कॉसेक पहले क्या ना अपर लिमिट π/2 और माइनस में फिर से लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस में कॉसेक π/4, ये लिख लीजिए। तो यहाँ पे माइनस, तो कॉस π/2 मतलब कॉसेक 90 का वैल्यू क्या होता है 1 और माइनस में कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा √2, ए √2। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करें, -1 माइनस माइनस प्लस में √2, ए हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर आ गया -1 प्लस में √2। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आ गया आंसर -1 प्लस में √2। इसी को ऐसे लिख देंगे, इसी को आंसर में ऐसे पहले √2 को प्लस को लिख दीजिए फिर माइनस को, ऐसे लिखे और ऐसे दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 तो हल्का ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है cos 2x dx, इसका इंटीग्रेट तो बताने की जरूरत ही नहीं है। cos का हो जाएगा sin 2x और x के साथ जो गुना और डिवाइड, कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2 तक। वैल्यू पुट कर लीजिए और वैल्यू ये हो जाएगा 2 और π/2, बटा में 2 पहले से था, माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू 0/2 और ए आ गया 2 कट गया तो साइन बच गया π/2 और माइनस में साइन 0 बटा में 2, तो साइन 180 का मान 0/2, साइन 0 का मान 0/2, तो 0 माइनस 0 क्या आ गया 0, तो इसका इंटीग्रेट क्या आ गया 0। एक क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद से बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 समझाते हैं। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सेम है, आप लोग को ही बनाना पड़ेगा। और ए दिया हुआ 0 से π/4, तो इसका तो इंटीग्रेट कर चुके हैं ना। 1 प्लस cos 2x का क्या होता है फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x dx। 2 कांस्टेंट है बाहर कह लेंगे, कहाँ से कहाँ तक 0 से π/4।
ए हो गया। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऊपर आकर क्या में चेंज हो जाएगा, सेक स्क्वायर डीएक्स में, और 1/2। तो कॉस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक, और ए हो गया 1/2, अपर लिमिट रख लेंगे tan π/4, और माइनस में लोअर लिमिट रख लेंगे, तो ए आ गया 1/2, tan 45 का वैल्यू 1 और tan 0 का वैल्यू 0, तो ये आ गया आंसर में 1/2। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग खुद से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है, 0 से π/4 इसमें भी दिया हुआ 1/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स सेम है, यहाँ पे 2x, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर x है, x/2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 HW। क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोग को HW होगा, 0 से दिया हुआ π/2, ये π/4 ही है, तो 0 से π/2 1/1 प्लस में cos x ये दिया हुआ, तो इसका इंटीग्रेट भी आप लोग खुद से बना लेंगे, तो इसका इंटीग्रेट भी खुद से बना लेंगे, तो ये 13 आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोग खुद से ही बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ 0 से π/2 और अंडर रूट में 1 प्लस में cos x dx, इसका इंटीग्रेट तो सिंपल है, 0 से π/2 और 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 dx। अब ये 0 से π/2, ये रूट इस पे भी जाएगा तो √2, और इस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos x/2 dx। ये √2 बाहर कह लेंगे, √2 बाहर कह लेंगे, 0 से मिल गया π/2 और ये आ गया cos x/2 dx, और यहाँ पे मिल जाएगा √2। cos का इंटीग्रेशन क्या, sin x/2, x के साथ क्या गुना, 1/2, तो डिवाइड, कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक, ये 2 ऊपर आ जाएगा 2√2, और ये मिल जाएगा sin x/2, 0 से π/2 2√2। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, क्या ना, यहाँ पे sin x के जगह पे π/2 रखेंगे, π/4, और माइनस में 0 डिग्री और 0 रख देंगे, तो ये 0/2 0 आ जाएगा, 2√2, और ये sin 45 का वैल्यू 1/√2, और ये आ गया 0, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 कट जाएगा और ये 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, 2। तो 14 वाला क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 15, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, एक कह रहा है 0 से π/2 √1 प्लस sin x का इंटीग्रेट करना, क्या इसको लिख सकते हैं, 0 से π/2 √1 का ना, यहाँ पे वो इसको साइन को चेंज कर सकते, कॉस में तब भी इंटीग्रेट कर सकते, नहीं तो इसका दूसरा तरीका क्या ना, 1 का ना, 1 को इसको रख दीजिए, ऐसे तोड़ दीजिए, sin स्क्वायर x/2 और प्लस में cos स्क्वायर x/2 प्लस में sin x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x/2 और cos x/2, ये लिख लिए, और dx 0 से π/2 और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा sin x/2 और cos x/2 के होल स्क्वायर, और ये आ गया dx, ऐसे लिख सकते हैं, 0 से π/2 और इस स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो आ जाएगा sin x/2 और cos x/2 dx। तो इसका इंटीग्रेट आप लोग खुद से कह लेंगे, तो साइन का माइनस में cos x/2, x के साथ क्या गुना, 1/2, तो ये भागा हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin x/2, x के साथ क्या गुना, 1/2, भाग हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। अब 1/2 2 ऊपर आ जाएगा तो बाहर कह लीजिए, 2 बाहर कह लेंगे, तो अब अपर लिमिट को पुट कर लेंगे, तो माइनस में cos π/4 हो जाएगा, π/2 पुट करेंगे तो क्या, π/4, और प्लस में यहाँ पर भी आ जाएगा sin π/4,
अब माइनस में लोअर लिमिट पुट करें तो cos 0 और प्लस में क्या आ जाए sin 0। इतना आप लोग खुद से दिमाग लगा सकते हैं। एक 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू 0, 0 रखेंगे तो 0 sin 0। कुछ क्वेश्चन लड़के लोग को सोचना चाहिए। यहाँ पे cos 45 का वैल्यू 1/√2, sin 45 का वैल्यू 1/√2 और ये तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1, sin 0 का मान 0 हो जाता है। ये हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 2, ये तो -1 + 1 कैंसिल ही हो गया, माइनस +1 आ जाएगा और ये आ गया आंसर में 2। तो ये इसका इंटीग्रेट क्या हो गया -2। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 समझा दे तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 0 से π/4 1/1 - sin x। यहाँ पे 0 से π/1 1 + sin x ए है, यहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस है, तो बनाने का सेम रूल है। ये 0 से π/4 1 क्या कह लीजिए यहाँ पे 1/sin 1 + sin से और 1 + sin से क्या कर दीजिए परमेयकरण कर दीजिए। क्या कर दिए परमेयकरण कर दीजिए। तो यहाँ पे 0 से π/4 तो 1 गुना समथिंग 1 ही आ जाएगा। a प्लस में b इंटू a माइनस b तो क्या हो जाएगा a² माइनस में b²। ये 0 से π/4 और ये 1 प्लस में sin x, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos² x dx। 0 से π/4 1 में cos² x प्लस में sin x और cos² x dx। ये हो गया। अब ये लिख लेंगे 0 से π/4 cos ऊपर जाएगा तो क्या लिख देंगे sec² x और एक sin एक cos क्या लिख लेंगे tan x और एक cos बचा ऊपर जाएगा तो लिख सकते हैं sec x। ये हो गया और dx इंटीग्रेट कर लीजिए। इसका इंटीग्रेशन क्या ना tan x, इसका इंटीग्रेशन क्या sec x। ये हम लोग को सभी को पता है। 0 से π/4 अपर लिमिट डायरेक्ट रखने की प्रयास करते हैं। sec 45 डिग्री का वैल्यू 1 और यहाँ पे tan 45 का वैल्यू 1, sec 45 का वैल्यू √2 और माइनस sec 0 tan 0 लोअर लिमिट रखेंगे tan 0 का वैल्यू 0, sec 0 डिग्री का वैल्यू 1। ये आ गया 1 प्लस में √2 -1 + 1 कैंसिल, ये आ गया √2। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग कंप्लीट कर ले। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग खुद से कह लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग खुद से कह लेंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा माइनस। सेम तरीके से बनाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग का कंप्लीट होगा। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 18 भी हम लोग एक्सरसाइज में बना चुके, वही क्वेश्चन आ रहा है जो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, वो वापस रिटर्न हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। ये दिया हुआ 0 से π/2 sin cos पर पावर 4x, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है और इस तरह का इंटीग्रेट हम लोग करके आ चुके हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यस लिख सकते हैं। 0 से π/2 रख दिए। cos² x का फॉर्मूला भी जानते हैं, 1 प्लस में cos 2x/2 और ए होल स्क्वायर dx, ये भी जानते हैं। ए पावर दोनों पे आएगा, नहीं ए पावर दोनों पे आएगा। 1 प्लस में cos 2x के पे भी और इस पे भी थे, 2 दूनी 4 dx। तो ये 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 0 से π/2। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a² प्लस में b² प्लस में 2ab, ए लिख सकते हैं और ए लिख दिए और यहाँ पे dx हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान दें क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे ए आ जाएगा 1/4 0 से π/2, 0 से π/2 1 प्लस में cos², इसको समझ ले x, तो फिर से तोड़ दीजिए तो 1 प्लस में cos 2x/2 और प्लस में क्या है 2 cos 2x dx।
तो लिख लेंगे 1/4 0 से π/2 1 प्लस ये 2 को डिवाइड कर दीजिए 1/2 और कॉस 2 दूनी 4 x/2 और प्लस में 2 cos 2x और a dx ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/4 1 का इंटीग्रेशन x कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू x और cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 4 साइन और x के साथ जो गुना वो डिवाइड था 4 दूनी 8 प्लस में 2 cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x x के साथ जो गुना वो डिवाइड कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2 तक तो a आ जाएगा 1/4 ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3x/2 दोनों को ऐड करेंगे तो और a प्लस में साइन 4x/8 और ये दो कैंसिल हो गया साइन 2x 0 से π/2 अब लिमिट को आप लोग खुद से पुट करके बना लीजिएगा और ये आप लोग लिमिट खुद से पुट कर लेंगे और इसको बना लेंगे ये यहाँ से आप लोग का HW बन जाएगा आप लोगों से ये थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बन जाएगा कुछ है नहीं। तो अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान देंगे 20 भी हम लोग बना चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे ना यहाँ पे जब इस तरह का फंक्शन का है ये हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ चुके थे 19.3 में ऐसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा ढेर सा क्वेश्चन था। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग रेशनलाइज करते क्या करते परिमेयकरण करेंगे 3x प्लस में 4 और माइनस में 3x प्लस में 9 और इसका परिमेयकरण हो जाएगा 3x प्लस में 4 और माइनस में 3x प्लस में 9 और बटा में 3x प्लस में 4 और माइनस में 3x प्लस में 9x। अब ध्यान दे ये आ जाएगा -1 से 0 1 गुना समथिंग समथिंग 3x प्लस में 4 और माइनस में 3x प्लस में 9 और a माइनस बी इंटू ए प्लस में बी और यहाँ पे सॉरी इसका ना इसका रेशनलाइज तो प्लस में होगा ना प्लस में तो a माइनस बी इंटू ए प्लस में बी तो a हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर का रूट कैंसिल समझ पा रहे और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा 3x कैंसिल a -1 से 0 मिल गया रूट 3x प्लस में 4 और यहाँ पे मिल गया 3x प्लस में 9 और a मिल गया 4 और माइनस में 9 ये घटा लिए तो माइनस में आ जाएगा 5 तो -5 को कांस्टेंट है तो बाहर कह लीजिए और ये -1 से 0 तक ये मिल गया अंडर रूट 3x प्लस में 4 और यहाँ पे मिल गया 3x प्लस में 9 dx। यहाँ तक तो सभी का बात समझ में आ रही है और यहाँ तक ये ना घटा लिए तो -5 को बाहर कह लिए -1 से 0 -1 से 0 इसको वैसे रहने दिए इसको वैसे रहने दिए। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं माइनस में 1/5 ये रूट एक्स का काम कर रहा है रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 और x के पावर में 3/2 x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो डिवाइड होगा हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2/3 और x के पावर में 3/2 जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन है वो डिवाइड होगा कहाँ से कहाँ तक -1 से 0 तक -1 से 0 तक ये हो गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 1/5 2/9 और यहाँ पे मिल गया 3x प्लस 4 के होल पावर 3/2 और 2 3 या 9 3x प्लस 9 के 3/2 और कहाँ से कहाँ तक -1 से 0 तक। अब आप लोग लिमिट को पुट कीजिए अपर लिमिट पहले पुट कर लेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इतना से आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए क्योंकि आईएससी में पढ़ रहे हैं
तो ये तो कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेंगे। पहले अपर लिमिट पुट कर लेंगे, फिर लोअर लिमिट। ये क्वेश्चन नंबर 19 समाप्त हुआ। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। तो क्वेश्चन नंबर 20 अलग टाइप का क्वेश्चन आता है जो हम अगले क्लास में समझेंगे। आज की क्लास इतना ही तक, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।